राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। ज्योतिष की इस सीरीज में आज बात होगी ज्योतिष के उस मुद्दे की जो कि आज के जमाने में हम लोगों ने छोड़ दिया है। उस रिवाज को छोड़ दिया है जो पहले किया करते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज का इतना बुरा दौर आ चुका, भारत के ही लोगों ने सोना पहनना छोड़ दिया क्योंकि हालात ऐसे बने कि सोना आम इंसान की औकात से बाहर हो चुका, इतना ज्यादा महंगा हो गया। वरना पुराने जमाने में सोना हमारे घर घर में मौजूद था। पिछले पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे सोने की थाली में खाना खाया करते थे, सोना पहना करते थे और सोने की बाली पहना करते थे, हाथों में सोना पहना करते थे, गले में सोना पहना करते थे। और उससे पीछे जाओगे तो सोने के इतने ज्यादा खास खास प्रयोग किया करते थे कि वे बुढ़ापा बहुत देर से आया करता था और उम्र लंबी हो जाया करती थी। ये सोना पहनना और सोना खाना, सोना पहनना और सोना खाने के ये फायदे हैं। और पुराने जमाने में ये इलाज करवाया करते थे हर घर में, लेकिन आजकल नहीं होता। पहली बात तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि आम इंसान की औकात से बाहर हो चुका है सोना। लेकिन हमारे ज्योतिष में सोने का कुछ खास इलाज बताए गए हैं, वे अगर करेंगे तो फायदा पाएंगे। लगभग लगभग 95% लोगों के लिए ये बात अप्लाई हो जाएगी। लेकिन 5% किस्मत के अंदर, कुंडली के अंदर योग ऐसे होते हैं जिसमें कि सोना पहनने के लिए मना किया जाता है, सोने का प्रयोग करने के लिए मना किया जाता है। 5% ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी योग बनते हैं। लेकिन ये मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं 95% लोगों पर अप्लाई हो जाएगी। ज्योतिष में लिखा गया है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर कर्ण भेदन संस्कार एक स्पेशल संस्कार है जो पूरे अपने हिंदू धर्म को मानते हैं। वो बचपन से ही अपने बच्चों का कर्ण भेदन संस्कार करवाते हैं, यानी कि कानों में सोना पहनाते हैं। ये जो कानों में सोना पहनने का जो रिवाज है, ये पुराने जमाने में किया करते थे, आज भी कई घरों में करते हैं। और अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनका कर्ण भेदन संस्कार करवाते हैं, दोनों कानों में सोना पहनाते हैं। ये जो संस्कार है इसको ज्योतिष में बड़ी खास जगह दी गई है। ज्योतिष में बतलाया गया है कि जो अपने बच्चों का कर्ण भेदन संस्कार करवाएगा और खुद भी दोनों कानों में सोना पहनेगा, समझो अपने बच्चों का नसीब सुधारेगा। अब ये नसीब सुधारने का मतलब क्या है? ज्योतिष में लिखा गया है कि जिनके कानों में सोना होगा, प्योर सोना, और यहां पर सोने की बाली का जिक्र है, सोने की बाली होनी चाहिए कानों में, दोनों कानों में, तभी ये बात अप्लाई होगी कि जो इंसान कानों में सोने की बाली पहनेगा, समझो जिंदगी में उसका स्वभाव, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर का जो स्वभाव है वो नरम तबीयत हो जाएगा, नरमपना उसकी जबान में आएगा, उसके स्वभाव में आएगा। इंसान जो मुंह पर, किसी के भी मुंह पर कुछ भी बोल दिया करता था, अगर उसका कर्ण भेदन संस्कार करवा दिया जाए, उसके कानों में सोना डलवा दिया जाए, तो उसकी जबान नरम होने लगेगी। दुनिया को टैकल कैसे करना है ये अपने आप आने लगेगा। और इंसान जो है दुनिया के साथ जुड़ करके नरम स्वभाव से, प्यार से अपने काम निकलवाना अपने आप जान लेगा। ये इतनी बड़ी बात होती है कर्ण भेदन संस्कार से। तो जिनके घरों में कर्ण भेदन संस्कार होता है उनके बच्चे नरम स्वभाव के होंगे, ये गारंटी की बात है। जाके बेशक चेक कर लेना, ये ज्योतिष की ताकत है। जिनके घरों में कर्ण भेदन संस्कार होगा उनके बच्चे नरम होंगे, तबीयत उनकी नरम होगी, नरम स्वभाव के होंगे। और यही वे लोग होते हैं जो दुनिया को टैकल बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तुच्छे लोग भी हैं
और बड़े साजिश करने वाले भी हैं। ऐसे कर्ण भेदन संस्कार वाले बच्चे जो हैं ये दुनिया को बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं, ये भी गारंटी की बात है, ज्योतिष बतलाता है। और जिनका कर्ण भेदन संस्कार है ये दुनिया से जुड़ करके दुनिया से काम कैसे निकलवाना है ये भी बखूबी जानते होंगे, ये भी गारंटी की बात है। तो देख लीजिए सोना पहनने का कितना ज्यादा फायदा है, हमारे ज्योतिष में बतलाया गया है। और पुराने जमाने में तो कानों में भी पहना करते थे, गले में भी पहना करते थे, और राजा महाराजा मुकुट में भी सोना पहना करते थे, हाथों में भी पहना करते थे, और यहां तक कि अपने दांतों में छेद करवा करके उसमें सोना भरवा लिया करते थे हकीमों से, और धीरे धीरे करके वो दांत की नसों में से वो सोना धीरे धीरे करके इंसान के शरीर में जाया करता था, जिससे कि इंसान का बुढ़ापा बड़ा देर से आया करता था और उनकी उम्र लंबी हुआ करती थी। यानी कि सोना पहना भी करते थे और सोना शरीर के अंदर भी लेके जाया करते थे, सोने को खाया भी करते थे भस्म बना के, या वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया। ये इतना ज्यादा फायदेमंद है सोना पहनना भी, और सबसे बड़ी बात सोना खाना भी। ये है खास बात सोने की। लेकिन आज 2024 का हमारा जमाना ज्योतिष से इतना दूर हो गया, सोने से इतना दूर हो गया कि हम लोगों ने ज्योतिष को तो चलो छोड़ ही दिया है, सोना तक नहीं पहनते। लड़कियों ने सोने की बालियां पहननी छोड़ दी और आर्टिफिशियल पहनने लगे, चांदी की बालियां पहनने लगे, जबकि ये नुकसानदायक हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। और गले में सोने की चेन पहनना भूल गए। पक्की बात है जिनके घरों में सोने का इस्तेमाल होता है, प्योर सोने का, चाहे वह शरीर पर पहने किसी भी तरह से, फिर सोने को खाने के रूप में प्रयोग करें, जिंदगी का नसीब अपने आप सुधरेगा। देखना जिंदगी में से जो मैंने मुसीबतें बताई थी सारी जाएंगी दूर और इंसान का नसीब सुधरेगा। और नसीब जब सुधरेगा तो इंसान की जिंदगी सुधर जाएगी। और उससे भी बड़ी बात ज्योतिष कहता है, जिनको औलाद की पैदाइश में दिक्कत हो, बच्चा पैदा करने की ताकत कमजोर हो, तो सोना अपने शरीर पर ज्यादा से ज्यादा पहने और सोने को प्रयोग में लाएं, शरीर में लेकर के जाएं, या तो स्वर्ण भस्म बना करके या किसी भी रूप में अपने शरीर के अंदर सोना जाने दे, और सोना ज्यादा से ज्यादा पहने, कानों में भी और गले में भी और अंगूठियों में भी। देखना जिंदगी में से औलाद की पैदाइश की ताकत अपने आप बढ़ेगी। ये देसी नसीब का इलाज है जो मैंने आपको बताया है। ये सारी चीजें ज्योतिष में लिखी हुई हैं। आजकल के मूर्खों ने ज्योतिष को छोड़ दिया और घरों में परेशानी बढ़ने लगी। जैसे ही ज्योतिष से दूर हुए, बुजुर्गों से दूर हुए, समझो घरों में परेशानियां बढ़ने लगी, मुसीबतों के बादल मंडराने लगे, और दुनिया के बहुत सारे परिवार खत्म हो चुके, बिना ज्योतिष के बर्बाद हो चुके। उन्हें पता ही नहीं है कि सही रास्ता कौन सा है और बुरा रास्ता कौन सा है। दुनिया की चकाचौंध देख करके वे उसमें ही मशगूल हो गए और सही रास्ता जिस पर कोई नहीं खड़ा था उससे दूर हो गए। ये आज के जमाने की हकीकत है। जो इंसान ज्योतिष से दूर होगा, समझो अपने लिए गड्ढे खुद ही खोदेगा। ये ज्योतिष की ताकत है। ज्योतिष से जुड़िए और ज्योतिष की बातों से जुड़िए, जिंदगी आसान बनने लगेगी, जिंदगी की हकीकत पता लगने लगेगी और जिंदगी बड़ी आसानी से गुजरेगी। ये है ज्योतिष की ताकत।